स्वागतम दोस्तों। माइंड रीडिंग सुनने में जितना ही इंटरेस्टिंग लगता है उतना ही मुश्किल भी लगता है, लेकिन असलियत में माइंड रीडिंग बहुत ही आसान है। अब इस माइंड रीडिंग के पूरे प्रोसेस को मैं बेसिक से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप आगे समझाऊंगा। तो पूरे माइंड रीडिंग के प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप है रीड फेशियल गेस्चर्स, मतलब आदमी हो या फिर औरत, लेकिन उन सभी का डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्शन बिल्कुल ही एक जैसा होता है। तो इसीलिए अगर तुम्हें फेशियल गेस्चर्स को रीड करना आ गया तो तुम बहुत हद तक आगे बढ़ जाओगे इस माइंड रीडिंग के प्रोसेस में। फेशियल गेस्चर के बाद दूसरा स्टेप ये है कि रीड फिजिकल गेस्चर्स। यहाँ पे भी मेल और फीमेल जेंडर्स का डिफरेंट बट कॉमन गेस्चर्स होता है, मतलब सारे मेल्स का एक जैसा गेस्चर्स हर तरीके की सिचुएशन में और सारे फीमेल्स का एक जैसा गेस्चर्स हर तरीके की सिचुएशन में। समझ लो कोई डेंजरस सिचुएशन में कोई एक मेल जैसे एक्ट करेगा और बाकी के सारे मेल्स भी उस तरीके से ही एक्ट करेगा, और वही एक डेंजर सिचुएशन में एक फीमेल जैसे एक्ट करेगा वैसे ही बाकी सारे फीमेल्स भी एक्ट करेगा। मतलब मेल और फीमेल का अलग अलग लेकिन कॉमन गेस्चर्स उनके अंदर पाया जाता है। तो तुम्हें अगर इन फेशियल और फिजिकल गेस्चर्स को रीड करना आ गया तो तुम्हें माइंड रीडिंग बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब आगे बताऊंगा 2 मेन और स्टेप्स, और ये दोनों मेन स्टेप बहुत ही यूनिक है। अब तीसरा स्टेप ये है कि सामने वाले इंसान को एक अननोन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम जिसके भी माइंड को रीड करना चाहते हो, तुम अगर उसके माइंड को रीड करते वक्त तुम्हारे और उसके जो रिलेशन है या फिर तुम्हारे और उसके बीच में जो इमोशन है वो सब अगर उस चीज के बीच में आ जाए, मतलब तुम्हारे माइंड रीडिंग के बीच में आ जाए, तो वो बहुत ही दिक्कत लाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम जब किसी के भी माइंड को रीड करने जाओगे तब उसके और तुम्हारे बीच का जो रिलेशन और इमोशंस है उन सबको साइड में रखकर एक अननोन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ताकि तुम बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये जान सको कि उस सामने वाले इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। अब चौथा स्टेप ये है कि सी द सराउंडिंग। मतलब तुम जब किसी ग्रुप में रहोगे या फिर बहुत लोगों के बीच में जब तुम रहोगे, तब अगर वहां पे तुम किसी एक पर्सन के या फिर एक से ज्यादा पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे वो लोग सोच रहे हैं ये जानना चाहते हो, तो पहले ये जानने की कोशिश करो कि उस ग्रुप में एवरेज से ज्यादा लोग उस टाइम पे कैसे और क्या सोच रहे हैं। ये तुम उनके फेशियल और फिजिकल गेस्चर्स को रीड करके भी पता लगा सकते हो या फिर उनसे पूछ कर भी पता लगा सकते हो। और तुम जब ऐसा जान जाओगे कि उस ग्रुप में एवरेज से ज्यादा लोग कैसे और क्या सोच रहे हैं, तब किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में भी तुम बहुत ही आसानी से जान जाओगे कि वो इंसान क्या सोच रहा है। तो इसी 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके तुम किसी के भी माइंड को बहुत ही इजीली रीड कर सकते हो या फिर उसका मन का हालचाल बहुत ही आसानी से जान सकते हो।